एवरीवन, मेरा नाम सलोनी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1% कंपनी या फिर ओपीसी के बारे में। ओपीसी को किस तरीके से रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट किया जाए इन द ईयर 2020, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फरवरी 2020 के अंदर एक न्यू फॉर्म डिप्लॉय किया था जिसका नाम है स्पाइस प्लस फॉर्म। ये स्पाइस प्लस फॉर्म एक न्यूली डिप्लॉयड फॉर्म है। जो भी अब नए इनकॉर्पोरेशन होंगे, चाहे वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एक ओपीसी हो, एक पब्लिक कंपनी हो, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, किसी कंपनी का वन फॉर्म ऑफ कंपनी में अदर फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्जन हो, वो सारा जो नया जो भी सिस्टम होगा वो सारा स्पाइस प्लस के थ्रू ही किया जाएगा। तो आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओपीसी को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए। फर्स्ट, कि ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। दूसरा, आपको क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी, यानी कि जैसे मिनिमम आपको कितने डायरेक्टर्स, मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स, नॉमिनी के बारे में, मिनिमम कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी, आपकी कॉस्ट क्या इनकर होगी, आपको गवर्नमेंट फीस क्या लगेगी और आपका टाइम स्पैन क्या लगेगा इनकॉर्पोरेशन में, वो सारा कुछ हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम ओपीसी क्या होती है उसका भी ब्रीफ देखेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझेंगे। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फरवरी 2020 के अंदर एक नया फॉर्म डिप्लॉय किया था, स्पाइस प्लस, जो कि फरवरी में डिप्लॉय किया गया था फॉर न्यू इनकॉर्पोरेशंस के लिए। ये एक न्यूली डिप्लॉयड फॉर्म है और ये इस फॉर्म के थ्रू आप इजीली किसी भी कंपनी या फिर किसी भी कन्वर्जन को कर सकते हैं इन वन गो। इस फॉर्म के थ्रू आप अपनी कंपनी को इजीली रजिस्टर करवा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ आपको यहाँ पे मोर देन 5 सर्विसेज मिलती है, जैसे कि पैन, टैन, बैंक अकाउंट नंबर, ईएसआईसी नंबर, जीएसटीएन नंबर। ये सारा कुछ आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ ही मिल जाता है। पहले की प्रोसेस में आपको ये सारे रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाने होते थे, लेकिन अब थ्रू दिस स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म आप सारे रजिस्ट्रेशन एक ही साथ करवा सकते हैं। तो इसलिए ये एक सिंप्लीफाइड तरीका है इनकॉर्पोरेशन करने का। तो अब अगर हम ओपीसी बनाते हैं तो हमको स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू ही करना पड़ेगा, जो कि एक वेब बेस्ड फॉर्म है। अब हम बात करते हैं 1% कंपनी होती क्या है। 1% कंपनी एक तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होती है जिसका ओनरशिप सिर्फ एक ही पर्सन होता है। वो एक पर्सन एक अदर पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट करता है जो उसकी डेथ पे या उसकी इनकैपेसिटी पे मेंबर बन जाता है। ओपीसी जो होती है ये एक तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही होती है, लेकिन इसमें बेनिफिट्स होते हैं कंपनी के फॉर्म में। इसको जो लीगल एंटिटी होती है वो एक तरीके से कंपनी का उसको रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन वो होती है एक सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप से ही। ये होता है हमारा 1% कंपनी, जस्ट लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग ओनली 1%। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जो कि 1% के द्वारा ओन की जाती है, उसी की एंटायर ओनरशिप होती है। वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है एज नॉमिनी और यहाँ पे जो कंप्लायंसेस होते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। तो ये एक बेनिफिट है 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। The compliances are less as compared to normal form of private company. अब ये तो हमें समझ में आ गया कि 1% कंपनी क्या होती है। 1% कंपनी बनाने के एडवांटेजेस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पर्सन होता है, तो उसी पर्सन का सारा कंट्रोल होता है, उसी पर्सन की सारी ऑनरशिप होती है। उसको किसी भी तरीके से अपनी ऑनरशिप को डिवाइड नहीं करना पड़ता है। 1% कंपनी को मैनेज करना काफी आसान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह ही होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, उसके अंदर उस पर्सन का ही सारा कुछ डिसीजन होता है। तो उसी की तरह सिमिलर वे में ये काफी आसान होता है इसको मैनेज करना। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्मेलिटीज काफी कम होती है, और जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। वो पर्सन को किसी और से पूछने की जरूरत नहीं होती है, तो डिसीजन मेकिंग भी काफी फास्ट हो जाती है। तो ये सारे जो है एडवांटेजेस है 1% कंपनी के।
अब जैसे कि हमने इसके एडवांटेजेस को समझा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे आप किसी और मेंबर को इनवाइट नहीं कर सकते हो। ये एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये एक टिपिकल 1% कंपनी होती है। यहाँ पे किसी को और ऑनरशिप नहीं दी जा सकती है। एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम एक ही पर्सन जो है इसका शेयर होल्डर बन सकता है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए ही सूटेबल होती है। यदि आपका बिजनेस बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो आपके लिए ये एक परफेक्ट मॉडल नहीं होगा। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर एक बार आपने ओपीसी बना ली तो उसका कन्वर्जन टू अदर फॉर्म ऑफ कंपनी बहुत डिफिकल्ट होता है। या तो आपके 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपका जो टर्नओवर है या पेड अप शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो कुछ पर्टिकुलर लिमिट जो कि काफी हाई होती है वहां तक पहुंच जाए, तभी आप उसको अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में एंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सच एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप उसको तभी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे पहले आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चौथा जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एक ओपीसी का, जो मुझे लगता है ये यहाँ पे आप जैसे कि अगर आप अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सपोज आप एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और अगर आपकी कंपनी ने पैसा कमा लिया है अच्छा खासा, तो आप किसी और बिजनेस में या किसी और कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करवा सकते हो ओपी कंपनी के। लेकिन ओपीसी के केस में ये अलाउड नहीं होता है। आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में नहीं कर सकते, क्योंकि ओपीसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है और ये इसका बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं ओपीसी के। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझने के बाद अब हम समझते हैं कि कंपनी को किस तरीके से ओपीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। सबसे पहले हमको कंपनी का करना पड़ता है नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन में ओपीसी का जो नेम होता है उसका फॉर्मेट होता है एबीसी टेक्नोलॉजीज ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। नॉर्मल कंपनी होती है तो उसके पीछे सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है या लिमिटेड हो जाता है, लेकिन ओपीसी होती है तो वो प्राइवेट लिमिटेड के आगे उसके साथ ब्रैकेट में ओपीसी भी आता है। जब हमारा नेम एक बार अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद हमको स्पाइस प्लस का फॉर्म पार्ट बी, INC 9, EMOA, EAOA और एजाइल प्रो नाम के 5 फॉर्म एक साथ सबमिट करने होते हैं। जब हम सारा कुछ सबमिशन कर देते हैं और एमसीए को लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो वो हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट कर देते हैं और हमारी ओपीसी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ये मैंने आपको बताया एक ब्रीफ किस तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एक हमने शॉर्ट प्रोसेस डिस्कस किया है। नाउ लेट्स डिस्कस ईच पार्ट, ईच एस्पेक्ट ऑफ ओपीसी इनकॉर्पोरेशन इन डिटेल। कैसे होती है, हर टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विथ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है और सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है नेम रिजर्वेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम ओपीसी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्पाइस प्लस पार्ट ए के थ्रू हम नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन करते हैं, जिसकी फीस 1000 रुपीज होती है, जिसके अंदर हमको टोटल 2 नेम्स अलाउड होते हैं एट वन गो और हमको टोटल सबमिशंस अलाउड होते हैं 2। पहली बार हमने सबमिट किया विद 2 नेम्स इन द प्रायोरिटी ऑर्डर। यदि दोनों नेम कैंसिल हो गए हैं तो फिर हमारे पास एक और चांस होता है फिर से सबमिशन देने का, रीसबमिशन देने का, और यहाँ भी हम 2 नाम और दे सकते हैं। इन टोटल हमारे पास 4 नाम देने का अलाउड होता है। यदि हमने इस तरीके से 2 सबमिशन किए और हमें एक भी नाम अलॉट नहीं हुआ तो क्या हमारी 1000 रुपीज का क्या होगा? यहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि 1000 रुपीज होंगे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। हमें फिर से नई एक फ्रेश एप्लीकेशन विद न्यू नेम्स करनी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जब भी नेम रिजर्वेशन के लिए जाते हैं तो एमसीए पे एज वेल एज ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे आप सारा सर्च ले लीजिए कि ऑलरेडी सेम क्लास में आपका नेम रजिस्टर्ड तो नहीं है। लास्ट चीज ये आती है कि यदि आपका नेम अप्रूव हो जाता है, जनरली अप्रूवल 2 से 3 दिनों के अंदर आ जाता है। वो अप्रूवल आने के बाद आपके पास टाइम होता है 20 डेज का अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, बाकी के फॉर्म्स को फाइल करने का। नाउ इफ योर नेम इज रिजर्व्ड, नाउ यू हैव 20 डेज टू फाइल द मेन एप्लीकेशन। तो आप बाकी का सारा जो सबमिशन है वो करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, डिटेल एप्लीकेशन जो होती है उसके अंदर टोटल 5 फॉर्म जाते हैं। स्पाइस प्लस का पार्ट बी, INC 9, EMOA, EAOA एंड एजाइल प्रो, ये 5 फॉर्म का आपको सबमिशन करना होता है वंस योर नेम इज अप्रूव्ड। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सबसे पहले तो हमको रिक्वायर्ड होगा
ऑब्जेक्ट या बिजनेस जिसके लिए हम ये ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे ओपीसी के लिए स्टार मार्क करके ध्यान रखिएगा, ओपीसी में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, तो ऐसा कोई बिजनेस अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं रखना है जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एक ओपीसी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं रख सकती है, तो वो आपको बहुत अच्छे से अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ड्राफ्ट करना होगा। दूसरी चीज आती है कि हमारे यहाँ पे जो ओनली 1% हमने लिया है उसकी डिटेल्स आती है, उसका नेम, उसका सरनेम, उसका पैन, उसका आधार, एड्रेस प्रूफ, वो सारी चीजें आती है। तीसरी चीज, जो ओनली नॉमिनी हमने यहाँ पे नॉमिनेट किया है उसकी सारी डिटेल्स आती है। उसके बाद हमारा जो डायरेक्टर है, हमारा मेंबर है और हमारा जो नॉमिनी है, उन तीनों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे आ जाता है पैन कार्ड, आधार कार्ड और हमारा एड्रेस प्रूफ आ जाता है। इन डिटेल्स के अलावा हमें डीएससी रिक्वायर्ड होता है, क्लास 2 का डीएससी रिक्वायर्ड होता है, हमारा जो ओनली मेंबर है उसका, हमारे डायरेक्टर का और हमारे नॉमिनी का, तीनों का हमको डीएससी क्लास 2 का रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमें एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जहां पे हम हमारी ओपीसी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाने वाले हैं। जनरली ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है जो कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। लास्ट बात, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ओपीसी के बारे में, कि ओपीसी में जो मेंबर होता है और जो नॉमिनी होता है, दे हैव टू बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल मीन्स कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी नहीं हो सकती, इट हैज टू बी एन इंडिविजुअल। देन दैट इंडिविजुअल हैज टू बी इंडियन ओनली, इंडियन नेशनलिटी का ही होना चाहिए। तीसरी बात, वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो ये तीनों बातें, नेचुरल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये तीनों चीजें होंगी तभी कोई भी पर्सन ओपीसी का नॉमिनी या फिर ओपीसी का मेंबर बन सकता है। तो जब भी आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट करें और जिसके अंदर एक ऐसे मेंबर और नॉमिनी को रख रहे हैं, तो उनका सबसे पहले इंडियन नेशनलिटी और इंडिविजुअल वो है, और तीसरी बात वो रेसिडेंट इन इंडिया है, ये चेक कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल। यहाँ पे हमको 2 टाइप की कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, एक होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल और दूसरी होती है पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कुछ भी प्रिस्क्राइब अभी तक नहीं है, पुराने एक्ट में होती थी, अब कुछ प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट रेकमेंडेड है कि 1 लाख रुपीज आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल रख सकते हैं। ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल के ऊपर ही स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। दूसरी आती है पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ भी अगेन कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, पहले होता था अब नहीं है। रेकमेंडेड है कि आप 10,000 रुपीज अपनी पेड अप शेयर कैपिटल रख सकते हैं। तो ये है हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट शेयर कैपिटल की। अगला पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट फीस कितनी होती है, इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी कितनी लगती है कंपनी ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने में। जो स्टैंप ड्यूटी होती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे लगती है और ये स्टेट टू स्टेट पे डिपेंड करती है। जैसे कि यदि आप मध्य प्रदेश में कोई 1 लाख की ऑथोराइज शेयर कैपिटल वाली ओपीसी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसके लिए आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगी। स्टैंप ड्यूटी या गवर्नमेंट फीस हम बोल सकते हैं क्योंकि वो उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। वो हमको लगभग 8,000 रुपीज पे करना पड़ता है। और यही आप अगर झारखंड में स्टैब्लिश करेंगे अपनी कंपनी तो आपको 1 लाख की ऑथराइज शेयर कैपिटल पे 200 रुपीज की स्टैंप ड्यूटी पे करना, स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट फीस पे करना पड़ती है। ये ऐसा क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कुछ एरियाज जो है कंट्री के वो बैकवर्ड है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया को प्रमोट करने के लिए, कॉर्पोरेट्स को प्रमोट करने के लिए स्टैंप ड्यूटी को बहुत कम रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हम इंडिया में यही होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करें उससे पहले हमारा खर्चा कितना होगा वो हमें पूरा पता होना चाहिए। तो खर्चा कितना होगा इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि गवर्नमेंट फीस मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट स्लाइड में। जब हम नेम रिजर्व करते हैं तो सबसे पहले हमको 1,000 रुपीज की फी पे करनी पड़ती है। उसके बाद हमको यहाँ पे डीएससी की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्म सबमिशन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक सिग्नेचर लगभग 600 to 700 रुपीज में अलग अलग वेंडर्स के रेट्स में बनाई जाती है। तीसरी यहाँ पे जो एक्सपेंस आता है वो हमारा प्रोफेशनल फीस का आता है। प्रोफेशनल फीस हर एक प्रोफेशनल अलग अलग फीस लेता है। इनकॉर्पोरेशन में आपको कंपल्सरीली किसी प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएस या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से हमारे फॉर्म्स की साइनिंग वेरिफिकेशन करवाना होता है, तो वो एक हमारा अलग एक्सपेंस होता है। तो इस तरीके से इन ऑल हमारे पास 4 एक्सपेंस होते हैं। नेम रिजर्वेशन में 1,000 रुपीज जाते हैं, डीएससी एक्सपेंस लगता है, गवर्नमेंट फीस लगती है और प्रोफेशनल फीस लगती है। कॉस्ट की बात समझ में आने के बाद हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हमारी कंपनी कितने टाइम स्पैन में बन जाएगी।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम रिजर्वेशन की। नेम रिजर्वेशन में हमारा 3 से 4 दिन में नेम हमारा अप्रूव हो जाता है। दूसरी बात आती है जो मेन एप्लीकेशन सबमिट हम कर देते हैं उसमें हमको लगभग 10 से 12 दिन में हमारा पूरा फाइनल सर्टिफिकेट आ जाता है। तो लगभग हमें 20 दिन जो है हम इसे मार्जिन मान के चलते हैं, 15 to 20 डेज जो है उसका टाइम लगता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने में। तो ये सारा अभी हमने डिस्कस किया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब किस तरीके से हम ओपीसी के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो हम देखते हैं। तो ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको सबसे पहले www.mca.gov.in के होम पेज पे जाना पड़ेगा। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जहां पे आपको दिख रहे हैं माय सर्विसेज एमसीए सर्विसेज, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे स्पाइस प्लस में जाना है। ये एक वेब फॉर्म है जो कि ऑटोमेटिकली वहां पे खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके और स्पाइस प्लस में जाना है। तो जैसे ही आप एमसीए सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये स्पाइस प्लस फॉर्म, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्पाइस प्लस में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का लॉगिन पेज दिखेगा। यदि आपके अभी तक एमसीए पे कोई लॉगिन आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे जाकर इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। काफी इजी प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ईमेल आईडी और एक नंबर की जरूरत होती है, अपने मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। जब आप इसको लॉगिन करते हैं तो आपको फिर से स्पाइस प्लस पे जाना है और वहां पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा और आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा क्योंकि आपकी एप्लीकेशन अभी नहीं है। तो आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा। वहां पे आपको सारी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगी वो फिलअप करनी होगी। वहां पे आपको जाकर अपनी सारी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, अपनी ओपीसी का नेम क्या है, इंडस्ट्री कोड क्या है, इंडस्ट्री कोड आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वहां से आपको उसको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको 2 नाम अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जब सबमिट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज का पेमेंट का ऑप्शन आता है, वो आपको पेमेंट कर देना है और फिर आपको फिर नई एप्लीकेशन पे जाना है जब आपका नेम अप्रूव हो जाता है। तो रेकमेंडेड यही है, आप ए और बी दोनों साथ में भी फिलअप करके भेज सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी अगर नेम हमारा रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले पार्ट ए आप फिलअप करके उसको अपलोड कर दीजिए। जब तक नेम अप्रूव होता है उसके बाद ही पार्ट बी पे प्रोसेस कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज ब्रीफ के अलावा हमने एंटायर प्रोसेस, डिटेल रिक्वायरमेंट, क्वेरीज सारा कुछ डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग दी कॉस्ट इन्वॉल्व एंड दी टाइम स्पेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आपको कुछ भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन या फिर कुछ ऐसी क्वेरी है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।